Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is fractional numbers. तो जब भी हम fractional numbers की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, एक होल नंबर में से हम अपना कुछ पार्ट्स डिवाइड करते हैं. जैसे मेरे पास एक एप्पल है, उसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज आवर फ्रैक्शन. क्लियर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक. तो चलिए देखिए, यहाँ पर आपको जो फ्रैक्शन होता है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. अगर मैंने कोई भी एक नंबर उसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा है तो जो p है वो क्या होगा, न्यूमरेटर, एंड q क्या होगा, हमारा डिनोमिनेटर. क्लियर. चलिए अब यहाँ पे हमारे पास कुछ टर्म्स है, उनको देख लेते हैं. जस्ट लाइक 1/2 दैट इज 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6. तो ये क्या बताते हैं, हम बस टोटल पार्ट्स कितने हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे देखिए 4, और उसमें से एक पार्ट क्या है हमारा जो हमने सेलेक्ट करा है. तो 4 पार्ट में से एक पार्ट सेलेक्ट करा है, दैट इज 1/4 पार्ट. ठीक है, यहाँ पर 6 थे तो यहाँ पर क्या 1/6, दैट इज टोटल 6 पार्ट में से मैंने एक पार्ट सेलेक्ट करा है. ठीक है. चलिए उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, दैट इज फ्रैक्शनल नंबर्स. तो फ्रैक्शनल नंबर्स की बात करें, दैट इज द नंबर 1/2, 1/3, 3/5, 9, 10, 1/2, 1/3, 3/5 एंड 9/10. ये सारे क्या है हमारे फ्रैक्शनल नंबर्स. नेक्स्ट वी आर हैविंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की बात करें तो यहाँ पर होता है हमारे पास कि आपको जो नंबर है वो देखने में अलग लगेगी, बट आपकी जो उनकी वैल्यू होगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी. ठीक है. अब जस्ट लाइक हम यहाँ पर आते हैं, दिस इज 2/5. ठीक है. तो अगर आप देखेंगे तो उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं अलग अलग नंबर्स पर. तो ये 2/5 के 4/10, 6/15, 8/20. तो ये क्या है, आपको देखने में अलग लग रहे हैं, लेकिन अगर आप इनकी फाइनल वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, सेम. क्लियर. चलिए उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर प्रॉपर्टी 2 पर. तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर डिवाइडेड बाय द सेम नंबर एक्सेप्ट 0, द वैल्यू ऑफ द फर्म डज नॉट चेंज. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर है हमारे पास 15/45. तो 15/45 को हम चेंज करेंगे. ठीक है. तो हम इसको यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लोएस्ट फॉर्म में. ठीक है. तो इस टाइप से हम यहाँ पर कर सकते हैं. चलिए उसके बाद हम ओके, फ्रैक्शन इन देयर लोएस्ट फॉर्म. एंड यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास रिडक्शन ऑफ फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट टर्म और इन सिंपलेस्ट फॉर्म. तो देखिए आपको क्या करना है, जब ऐसा कुछ भी पार्ट आता है तो आप क्या करेंगे, उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, उससे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे. ठीक है. चलिए उसके बाद हम चलते हैं यहाँ. नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ मिक्स फ्रैक्शंस इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. तो यहाँ पर आता है मिक्स फ्रैक्शन इक्वल्स टू अ होल नंबर प्लस फ्रैक्शन पार्ट और प्रॉपर फ्रैक्शन. चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं. तो ये हो गया है हमारे पास डन. देन उसके बाद आता है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस. ओके डन. तो कंपैरिजन तो हम क्वेश्चंस के थ्रू ही कर लेंगे, तो यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है. आगे चलते हैं. ओके. तो देखिए अब कंपैरिजन करना है तो हम यहाँ पे शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ठीक है. जस्ट लाइक 11/5 और 8/9. क्लियर. तो जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वही क्या हो जाएगा, ग्रेटर नंबर. ओके, सो वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 1. तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्वेश्चंस क्या क्या है. दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. फिल इन द राइट द 4 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं. 2/5. तो 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लेते हैं तो आप क्या करेंगे, जैसे 2/5 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 4/10. देन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/15. देन 4 से करेंगे तो 8/20. 5 से करेंगे तो दिस इज 10/25. क्लियर. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द प्लेस होल्डर्स. तो अब देखिए यहाँ पर 5 है और 15 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 5 से डिवाइड कर देंगे. तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड यहाँ पे क्या आ जाएगा 5. ठीक है. तो इस टाइप से आप इनको सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिर डिनोमिनेटर 24. 24 डिनोमिनेटर है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास. ठीक है. तो यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आ गया 8. एंड 8 1 जो कितना हो जाएगा 8. ठीक है. सिंपल. यहाँ पे 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखे हैं वो आप लोग कर सकते हैं.
देन चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू लोएस्ट फॉर्म। तो चलिए इसको करते हैं यहाँ पर। ओके तो यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए लोएस्ट फॉर्म में करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों डोमिनेटर डिनोमिनेटर डिवाइड करेंगे किससे, 7 से। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या दिखाई दे रहा है, 7। तो मैं अगर यहाँ पे 7 से करूँगा, 7 7 49, 7 9 63, तो ये हो गया 7/। चलिए उसके बाद आता है टिक द फ्रैक्शन विच आर प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो वो क्या हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, जस्ट लाइक बी पार्ट। ओके then J. Okay, next is question number 8. Convert the following improper fraction into mixed fraction. Okay, तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, बी पार्ट ले लेते हैं। तो ये आता है 7 डिवाइड बाई 1 1 3। तो आप इसको डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, जो हो गया 43, 7 6 जा 42, ये हो गया 1, एंड दिस इज रिमाइंडर। तो चलिए इसका फॉर्मेशन होता है क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइड। क्वेश्चन देखेंगे तो क्वोशिएंट इज 16, रिमाइंडर इज 1, डिवाइजर इज 7। ठीक है चल, ओके तो ये हो गया हमारा। देन आगे चलते हैं। तो इक्वेशन नंबर 9, कन्वर्ट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शंस इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो चलिए यहां से ले लेते हैं सी पार्ट। तो चलिए हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारा होल नंबर है ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो हम क्या करेंगे, होल नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से प्लस न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हो जाएगा 18 इंटू 15 प्लस 7/15। चल लेते हैं, हम आता है 18 मल्टीप्लाई बाय 15, 18 5 जब इतना होता है जस्ट लाइक 90, and this is 18, this is 0 9 7, this is 2, this is 270, and 270 is 7/50। ओके तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके नाउ मूव फॉर नेक्स्ट पार्ट। सो हियर वी आर हैविंग कंपैरिजन। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास बी पार्ट ले लेते हैं। देखिए न्यूमरेटर सेम है, तो इसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसकी वैल्यू छोटी होगी, इसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसकी वैल्यू बड़ी होगी। तो यहाँ पर देखिए तो हमारे पास क्या आ गया, तो ये बड़ा है एंड ये छोटा है, तो वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, इसकी, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन। चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। चलिए यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर, यूज द साइन दिस। तो चलिए यहाँ पर एफ पार्ट ले लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। क्लियर। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे स्मॉलेस्ट क्या होगा, तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको लाइक सेक्शंस पे चेंज करना पड़ेगा। ओके तो चलिए इनको थोड़ा भी साइड में कर देते हैं, अभी इनको वापस ले। अब देखिए 10 3 5 15 इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, आप लोग एलसीएम निकालना आता होगा, आप इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो जैसे आंसर 21/30। देन यहाँ पर आ जाएगा 2/3, तो यहाँ पर आ जाएगा 10/10, तो हो जाएगा 20/30। ठीक है, अब वो 1/5 की बात करेंगे तो हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6/30। लेकिन उसके बाद आता है 11/15, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 11 2 22/30। ठीक है, चलिए अब इसको साइड में कर देते हैं। हाँ, अब इसको अरेंज करते हैं। देखिए सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, 6/30, तो इसका ओरिजिनल वैल्यू है 1/5। अब इससे बड़ा कौन होगा हमारे पास, 6 के बाद आता है हमारे पास 20, दिस इज 2/3,
देन इसके बाद आता है दिस वन, दिस इज 7/10। देन उसके बाद आता है वहाँ पर लास्ट 11/50। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए यहाँ से इजी पार्ट ले लेते हैं, ए पार्ट। Here we are having descending order। तो हम स्टार्ट करेंगे किससे? लार्जेस्ट से टू स्मॉलेस्ट। ओके, सो here we are having largest to small। लार्जेस्ट नंबर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है हमारे पास? 8/13। तो ये स्मॉल हो जाएगा। देन यहाँ पर आ जाएगा 6/13, देन 4/30 एंड 2/30। क्लियर? तो लार्जेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, एंड कर दिया हमने स्मॉलेस्ट पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो देखिए इसमें हमारे पास कुछ कैटेगरीज होंगी, नहीं है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप सिंपल भी कर सकते हैं कि आप इनके एलसीएम लें और ये लें। तो हम यहाँ से ले लेते हैं, इसमें मिक्स फ्रैक्शन से। ठीक है, अब देखिए आप ये जो होल नंबर्स आपको दिखाई दे रहा है, आप इनको क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। ठीक है, अलग से। और जो बाकी आपका फ्रैक्शन पार्ट बचा हुआ उसको आप सेपरेटली लिख के ऐड कर लें। ओके, तो चलिए यहाँ पर आता है हमारे पास क्वेश्चंस। तो देखिए यहाँ पर 8, 12, 16 है। ठीक है, तो इनके एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 3 48। ठीक है, तो चल तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + 2 + 3। तो यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 48। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18। यहाँ पर किससे करेंगे? 4 से। 5 4 20। यहाँ पर करेंगे किससे? 3 से। तो 11 3 33। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे 3 + 3 is 6, 10 20 30 and 30 60, then 71/48। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस साइन पुट करेंगे एंड यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा दैट इज 671/48 एज आंसर। ओके, चेक। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर और कुछ तो नहीं है, आप आगे सेम इसी एवोल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। तो देखिए आपको यही करना है, अगर आपके पास अनलाइक फ्रैक्शंस हैं तो आप लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। एंड देन यहाँ पर मिक्स प्रॉब्लम्स है एडिशन सब्ट्रैक्शन की। ओके, तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 20 और ये है 50। तो 20 - 50। देन बाकी का सॉल्व करेंगे, दैट इज 2/3 - 1/। दूसरे तरीके से हो जाएगा 5 एंड यहाँ पर करेंगे तो दिस इज 6, 2 to the 4 - 1। ठीक है, तो हो जाएगा 5 एंड यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? दैट इज 3/6। ठीक है, तो उसको सॉल्व कर सकते हैं हम, 1/2 आ जाएगा। तो हो जाएगा 5 1/। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से। चलिए यहाँ पे 10 है, 6 है, 15 1। ठीक है, तो देखिए जो हमारे होल नंबर्स उनको अलग ले लेते हैं और जो फ्रैक्शनल पार्ट्स हैं उनको अलग ही करते हैं। जस्ट लाइक 10 + 6 - 15 - 1 + 1/4 + 3/8 एंड देन उसके बाद और करते हैं -1/2। ठीक है, आप इनको चेंज करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 + 6 16 - 60। ओके, दिस इज प्लस एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 प्लस इसको करेंगे तो यहाँ पर
3 plus to 5 minus 4 is 1 by 8. So our answer is 1 by 8. Clear? Easy था. चलिए आगे देखते हैं. Okay, here we are having that is multiplication of fractions. Okay, with the whole number. तो देखिए बहुत सिंपल है. आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं. 13. देखिए मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, यहाँ पर एक होल नंबर गिवन है, तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू दिस इज 77 प्लस 1 78 बाय 11 इंटू 25. ये जो होल नंबर इसकी मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे, न्यूमरेटर से. 78 मल्टीप्लाई बाय 25 बाय 11. चलिए तो इसके यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं. This is 0, carry का 1. Okay, so we are having 1950 by 11. Clear? चलिए उसके बाद आगे चलते हम लोग. यहाँ पर और कुछ है क्या, नहीं, सिंपल है. नेक्स्ट वी आर हैविंग फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन विद फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन की फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, न्यूमरेटर फर्स्ट, न्यूमरेटर सेकंड, डिनोमिनेटर फर्स्ट, डिनोमिनेटर सेकंड. मतलब न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करेंगे, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से. दैट्स इट. चलिए आगे चलते हैं. ओके, तो यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा फ्रैक्शंस के लिए बोला गया है पर कॉन्सेप्ट सेम है. ओके, तो चलिए यहाँ पर आते हैं हम अपने एक्सरसाइज पर. दिस इज एच पार्ट. तो चलिए यहाँ पर चेंज करते हैं. 16 6 तो here 36 3 and this is 96 99 by 16 multiply 77. This is 84 by 11. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करेंगे एंड डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से. अगर हमें यहाँ पे कुछ भी कॉमन दिखता है, ठीक है, कॉमन मीन्स 11 1 11 11 9 99 4 4 16 4 2 and 4 1 9 1 9 9 2 18 by 4. That is our answer. क्लियर. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर. तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2. तो देखिए यहाँ पर होल नंबर मल्टीप्लाई हम ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं तो इसको स्किप कर देते हैं. यहाँ पर भी ठीक है, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई आप यहाँ पर सिंपल कर सकते हैं. तो चलिए यहाँ पर मल्टीपल फ्रैक्शंस ले लेते हैं. ओके, यहाँ से ले लेते हैं हम आई जे पार्ट. तो देखिए सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करना है. न्यूमरेटर विल बी मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर. ओके, डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर्स. अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या देखेंगे, कॉमन फैक्टर्स. ठीक है, जस्ट लाइक 9 1 9 9 3 27 11 1 11 11 2 22 7 1 7 7 2 14 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट. तो यहाँ पर क्या आ गया बात. क्लियर. चलिए आगे चलते हैं. यहाँ पर दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन. तो यहाँ पर आता है द प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन एंड 1 इज द फ्रैक्शन इटसेल्फ. तो देखिए 5 by 7 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 by 7. क्लियर. देन द प्रोडक्ट ऑफ अ फ्रैक्शनल नंबर एंड 0 इज 0. अगर आप किसी भी फ्रैक्शन की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल हैव द आंसर 0. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. The product of two fractions remain the same whatever may be the order of multiplication. Okay, तो ये कहना चाहते हैं कि आप कुछ भी ऑर्डर करें, आगे पीछे कर सकते हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा. नेक्स्ट वी आर इन क्वेश्चन नंबर 4. द प्रोडक्ट ऑफ थ्री फ्रैक्शनल नंबर्स रिमेन्स द सेम whatever order they are grouped for the purpose of multiplication, that is multiplication is associative. मतलब अगर आपके पास 3 फ्रैक्शंस है तो आप जो ग्रुपिंग करते हैं, चाहे पहले आप इनकी कर ली या इनकी ग्रुपिंग कर ली, तो आपके पास आंसर क्या आएगा. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं.
नेक्स्ट वी आर हैविंग आर एक्सरसाइज 6. तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर बस प्रॉपर्टीज को फिल करना है. जस्ट लाइक आप अगर किसी फ्रैक्शन की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6. ठीक है. अगर आप किसी भी फ्रैक्शन की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 0. अगर आप दो फ्रैक्शन है तो एक बात में लिखा है और यहाँ पे जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है उसको हम पहले लिख दें तो आपके पास आंसर क्या रहेगा 6. देखिए यहाँ पे 3 फ्रैक्शन है. ठीक है. 3/5, 3/5, दिस इज 2/7, 2/7. तो यहाँ पे क्या बचा 5/. उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर. ओके, देन now was the second part, prove that. ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास. तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन ले लेते हैं. ए पार्ट. अब देखिए यहाँ पर आता है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एंड यहाँ पर आता है हमारे पास राइट हैंड साइड. ठीक है. चलिए लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं. जस्ट लाइक 4/7 ब्रैकेट में इंटेंशन लेके दिस इज 4. तो यहाँ पर आ जाएगा 2 + 3. ठीक है. सो सॉल्व करेंगे 4/7 मल्टीप्लाई बाय 5/4. तो 4 से 4 कैंसिल आउट तो आंसर क्या आ गया 5/7. चलिए उसके बाद आते हैं राइट हैंड साइड पर. आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4/7 × 14 प्लस 4 3 12 एंड 7 4 28. एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दैट इज 28. तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 4 2 8 प्लस 12. ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो दैट इज 20/28. अब देखिए आंसर तो अलग अलग आ रहा है बट जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं वो पहचान गए होंगे. अब हमें क्या रैशन, हमें इसको लोएस्ट फॉर्म में करना है तो 4 5 20 4 7 28. और फाइनल आंसर आ गया 5/7. ओके, तो हमने वेरीफाई कर दिया. चलिए उसके बाद चलते हैं यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स को. ओके, हियर वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 3. एन आयरन रॉड हैज बीन डिवाइडेड इनटू 8 पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ. If the length of each piece is this, what was the original length of iron rod? ठीक है. चलिए तो यहाँ पर आ जाता है इन आयरन रॉड हैज बीन डिवाइडेड इनटू 8 पीसेस. चलिए तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं पहले. जस्ट लाइक टोटल लेंथ ऑफ rod that is 6 3/4 meter. 6/24, this is 27/4 meter. Next we are having number of pieces. So we are having number of pieces that is 8. Now we have to find out the length of each piece. So we are having length of each piece. तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर 27/4 डिवाइडेड बाय 8 है ना. तो चले तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 27/4 मल्टीप्लाई बाय 1/8 and this is 27/32. तो चलिए इसी टाइप के आपके पास क्वेश्चन है. नेक्स्ट है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शंस. मतलब जो आपका न्यूमरेटर है वो किस में चेंज हो जाएगा डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर किस में चेंज हो जाएगा न्यूमरेटर में. तो ये हमारा आता है. नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन. अब देखिए जब डिवीजन का साइन होता है तो उसमें कुछ स्टेप्स होता है. कैसे, चलिए वो देखते हैं. डिवीजन का साइन लगाने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है मल्टीप्लिकेशन का साइन पुट करेंगे आप और देन यहाँ पर आप उसकी क्या करेंगे मल्टीप्लाई. ठीक है. और ये जो सेकंड फ्रैक्शन रहेगा ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल. देन आप उसको सॉल्व कर देंगे. ठीक है, बस इतना सही आंसर. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन. तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी 2 3 4 प्रॉपर्टीज हैं. मतलब when a fractional number is divided by itself the quotient is 1. तो 2/5 को 2/5 से डिवाइड करेंगे. You are having the same fractions, so our answer is 1. अगर आप किसी भी फ्रैक्शन को 1 से डिवाइड करेंगे you will have the same fraction. ठीक है. तो हमने यहाँ पे 3/5 को डिवाइड करा 1 से तो हमारे पास आंसर भी क्या आ गया 3/5. अगर हम किसी भी फ्रैक्शन को 0 से डिवाइड करते हैं then we will have the answer 0. लेकिन हम किसी भी फ्रैक्शन को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते इसलिए हम उसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड. आप कुछ भी नहीं है उसको कैसे उससे कैसे डिवाइड कर सकते हो.
ठीक है, तो मतलब ये कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, सॉरी, नाउ वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 8। तो यहाँ पर हमें डिवीजन के क्वेश्चंस गिवन है। तो चलिए यहाँ पे बोला गया है कि आपको रेसिप्रोकल बताना है, दैट इज 7/5। ओके, हमने लिख दिया। चलिए डिवीजन के क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, जी पार्ट। अब here we are having 5 to the 10 plus 4, 14/5। डिवीजन के बाद क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, एंड यहाँ पर आ जाएगा 20/21। ओके, 5 4 20, 7 2 7, 3 2 0, 4 2 8, and this is 3, 8/3। ठीक है, चलिए इसके बाद ये हो गया फिनिश। देन आता है क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए किसी भी फ्रैक्शन को अगर आप 1 से डिवाइड करेंगे देन वी विल हैव द सेम फ्रैक्शन। अच्छा चलिए इसका आंसर आप लोग बताएंगे। अगर 0 को हम किसी भी फ्रैक्शन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0। ओके ठीक है, चल उसके बाद आती है वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिवीजन। ये कैसे रही है छोटा। ओके, नाउ वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 9। तो चलिए यहाँ पर आ जाता है। तो देखिए वर्ड प्रॉब्लम से आपको हमेशा क्या रखना है, लैंग्वेज पर ध्यान रखना है। ठीक है, जो लैंग्वेज बोलेगी हम उसके हिसाब से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। So here we are having, if each student in a school pays 1/5 rupees for school funds, if the amount collected is rupees 406 2/5, and finding the number of students in the school। तो देखिए हर एक बच्चा कितना पे करेगा, इतना, और इतना टोटल कलेक्शन हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे नंबर निकालने के लिए। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल amount collected, ठीक है, that is rupees 406 and 2/5। okay, next amount collected from each student। तो चलिए इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, दैट इज रुपीज 406 2/5 डिवाइडेड बाय रुपीज 3 1/5। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा 6 5 13, 5 4 20 प्लस 2, ठीक है, डिवाइड बाय 5 इंटू 5 15 16 बाय 5। तो इसको सॉल्व करेंगे 2032/5 इंटू 6, सॉरी 5/16। 5 से 5 कैंसिल आउट, 4 से 4 4 4 5 20, ठीक है, 0 8। सो करते हैं 4 से, तो 4 1 4, then 4 2 8, then 7 4 28। तो हमारे पास नंबर स्टूडेंट्स कितने आ गए, 127 स्टूडेंट्स आर देयर। क्लियर, चलिए फाइन। उसके बाद और तो कुछ नहीं है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ बोला एक्सप्रेस 50 पैसे। ओके, 50 पैसे इज अ फ्रैक्शन ऑफ 1 रुपी। देखिए 50 पैसे 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो उसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, तो चलिए इसी हिसाब से आप लोग उसको सॉल्व करेंगे और चैप्टर हो गया फिनिश। सो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।